नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। आप अगर किसी भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति के बारे में सुनते होंगे तो ये सोचते होंगे कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा, देश के लिए किया हो, किसी समाज या सोसाइटी के लिए किया हो, या विदेश के भी तमाम लोगों को, जैसे नेल्सन मंडेला को और मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने मनुष्यता के लिए बड़ा कदम उठाया था। मदर टेरेसा के बारे में हमने पढ़ा है, नेल्सन मंडेला के बारे में हमने पढ़ा है, उन्हें दूसरा गांधी कहा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति जो भारत रत्न मांगे तो सोचिए, क्या भारत रत्न मांगने की चीज़ है? भारत रत्न के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। आपके कार्यों के हिसाब से आपको सरकार तय करती है कि आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाए। उसमें से ही देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। लेकिन गोरखपुर के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न की एक पत्र लिखकर मांग की है। पत्र सोशल मीडिया पे वायरल है। पत्र में क्या लिखा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बताते हैं ये व्यक्ति हैं कौन। विनोद कुमार गौड़ इनका नाम है। गोरखपुर के सिविल लाइन में रहते हैं और इन्होंने एक पत्र लिखा है गोरखपुर के कमिश्नर को और कहा है कि कमिश्नर साहब, हमको भारत रत्न दिलाइए। क्यों दिलाइए उसके बारे में भी इन्होंने अपने पत्र में बताया है। हम पत्र पढ़ के आपको बताते हैं। जो विनोद कुमार गौड़ की तरफ से गोरखपुर के कमिश्नर को लिखा गया है, वो पत्र क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये पत्र 11 तारीख को लिखा गया है, पिछले महीने में, यानी 11/10/2023 को लिखा गया है। पत्र में लिखा है, सेवा में कार्यालय आयुक्त गोरखपुर, मंडल गोरखपुर। महोदय, भारत रत्न से सम्मानित होने के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी विनोद कुमार गौड़ पुत्र स्वर्गीय तुलसी प्रसाद गौड़, ग्राम मरहजी, उत्तर टोला, पोस्ट कुसमी बाजार, थाना पिपराइच, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत का निवासी है। 30/9/2023 संध्या बंदन से पूर्व मैं ध्यान संध्या में बैठकर तपस्या कर रहा था कि अचानक मेरे अंतःकरण से मुझे भारत रत्न चाहिए, मुझे भारत रत्न चाहिए की आवाज़ बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होने लगी। अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की समस्त मनोकामना पूर्ण व भारत रत्न से सम्मानित करने की कृपा करें। प्रार्थी विनोद कुमार गौड़, उनका पूरा पता और उसके बाद से वो शहरी पता जहाँ पे रहते हैं, किराएदारी का पता जो उनका किराएदारी का पता है, इस पूरे विवरण के साथ इन्होंने कमिश्नर साहब को ये पत्र भेजा। जो सरकारी लोग, जो सरकारी अधिकारी अपने कामों में जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, उनके वहाँ से ये नोटिंग कितनी तेज़ चली कि कमिश्नर साहब के वहाँ से जिलाधिकारी से एसडीएम सदर, वहाँ से सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी, तहसीलदार, ये सबके वहाँ ये तारीख पे तारीख चलती चली गई और ये पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि इस व्यक्ति को भारत रत्न चाहिए क्यों, इसके बारे में समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इनके अंतःकरण से आवाज़ आई कि इन्होंने भारत रत्न की, इनके मन में इच्छा तीव्र उत्पन्न हुई है, इसलिए इनको भारत रत्न चाहिए। ऐसे तो भैया कोई भी लेटर दे सकता है, उसको भारत रत्न देना पड़ेगा। खैर, इस पे जब पत्रकारों ने गोरखपुर जिलाधिकारी से पूछा कि इसके बाबत आपका क्या कहना है, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, तो एक अखबार में दिए गए बयान के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, शहर का प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश जी ने क्या कहा है। कमिश्नर के पास से भारत रत्न के लिए एक व्यक्ति का आवेदन आया था। वह लेटर मेरे पास आने के बाद थाना क्षेत्र के संबंधित कानूनगो और लेखपाल को निर्देशित किया गया है कि इसकी पात्रता की जांच कर, इसके बारे में जांच कर रिपोर्ट भेजें, जिससे आगे की कार्यवाही की जा सके। यानी जिला प्रशासन भी ये चाह रहा है कि गोरखपुर में भारत रत्न आ जाए। अब आप सोचिए कि ये भारत रत्न गोरखपुर में आएगा तो इसकी क्या योग्यता होगी। ऐसे तमाम पुरस्कार, जैसे पद्मश्री है, पद्म विभूषण है और तमाम पुरस्कार जो लोगों को दिए जाते हैं, जो उनके उच्च कार्यों के लिए दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको कोई मांगने की ज़रूरत नहीं। आपकी कार्यशैली बताती है कि आप उसकी योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आपको भारत रत्न या कोई भी ऐसा पुरस्कार जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो उसके लिए आपकी क्या योग्यता है, ये सरकार तय करती है। अगर कोई मांगेगा और उसे दिया जाएगा तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।